आज ये हमने स्काफोल्डिंग बनाई है, तो इसमें हमने टाई लगाई हुई है, दो टाई लगाई हैं। इसमें एक रिवल टाई लगाई है, एक थ्रू टाई लगाई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि रिवल टाई और थ्रू टाई। ये है रिवल टाई। ये यहाँ से हमने इसको पाइप को उधर बेस प्लेट लगा के इधर जैक से इसको टाइट किया हुआ है, और यहाँ से राइट एंगल क्लैंप लगा के और हमने अपनी स्काफोल्डिंग को ये टाई किया हुआ है। ये है रिवल टाई, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एक साइड पे बेस प्लेट लगा के हमने और दूसरी साइड पे जैक लगा के इसको टाइट किया हुआ है, और बीच में से ये डबल क्रम्प लगा के हमने इस लेजर को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये हमने रिवल टाई लगाई हुई है। और इधर हमने लगाई हुई है थ्रू टाई। यहाँ पे एक लकड़ी रख के और दूसरी साइड पे वो लकड़ी रख के, तो यहाँ पे हमने पाइप लगाया और ये इसी पाइप को राइट एंगल कनेक्ट किया हुआ है। राइट एंगल ये कपलर से, ये राइट एंगल कपलर है और ये इसको लॉक किया हुआ है। तो यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है वहाँ से अपनी स्काफोल्डिंग के साथ। ये हमने लगाई हुई है थ्रू टाई। और ये है एक टावर बना हुआ है, इसके साथ हमने बॉक्स टाई की हुई है। एक बीम है, बीम को राइट एंगल क्लैंप के साथ हमने पाइप लगा के इसको, ये देखिए, ये बीम के साथ हमने ये बीम क्लैंप लगा के और ये पाइप दो लगा के फिर हमने इसको ये बॉक्स टाई किया हुआ है। और ये है एक कंटिन्यूअस का फोल्डिंग के साथ आउट ट्रिगर बनाया हुआ है हमने। ये नीचे आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे में ये जो आउट ट्रिगर बना हुआ है, ये ऊपर ब्रेसिंग लग के इस पर सपोर्ट लगी हुई है। ये आउट ट्रिगर है। कभी कभी हम जब इसका फोल्डिंग बनाती हैं तो उसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर, तो उससे हम टाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर से इसका फोल्डिंग को टाई कर लेते हैं बीम क्लैंप लगाकर। इंडिपेंडेंट जब हम इसका फोल्डिंग बनाते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं होती, तो फिर ये इसको रैकर भी बोलते हैं, ये रैकर लगा लेते हैं साथ में, तो ये इसको सपोर्ट लग जाती है। ऊपर हमने शवर क्लैंप लगाया है और नीचे हमने ये बीम क्लैंप लगा के और इसके साथ ये यहाँ पे ये राइट एंगल कपड़ा लगा के इसको ये फिर इसका फोल्डिंग को हमने सपोर्ट दी है।